दोस्तों, एक ऐसा देश जहां आपको मिलेंगे ज्यादा पढ़े लिखे लोग। ये उन देशों में से एक है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता, या ये कहें कि सभी धर्मों को मानता है। ये दुनिया का पहला देश बना जिसने एजुकेशन को सबके लिए फ्री किया और कंपलसरी भी। हर हाथ में फ्री लैपटॉप और फ्री वाईफाई पहुंचाया। सुरक्षित देशों में से एक देश होने के साथ साथ ये देश अपने नागरिकों को नमक खाने नहीं देता। आखिर ऐसा क्यों, बताएंगे आपको पूरी बात इस वीडियो में आगे। तो चलिए चलते हैं एक बेहद ही खास देश की सैर पर। नाम है उरुग्वे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, उरुग्वे खूबसूरत दक्षिण अमेरिकी देश, समुद्र तट, गौमांस और शानदार फुटबॉल खेल के लिए प्रसिद्ध। अटलांटिक महासागर पर स्थित 660 किलोमीटर की लंबी तटरेखा यानी कोस्टल एरिया। उरुग्वे दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे छोटा देश है, इसलिए ये सबसे छोटा होने के साथ साथ सबसे खास भी बन गया और यहाँ स्पेनिश मुख्य भाषा है। दोस्तों, देश का कोई भी ऑफिशियली धर्म नहीं है। ये सभी धर्मों को मानता है, या फिर ये कहे कि ये किसी भी धर्म को नहीं मानता। कुल मिलाकर यहाँ पर लोगों के बीच भेदभाव नहीं होता कास्ट, क्रीड एंड कलर को लेकर। इसी के साथ दोस्तों, उरुग्वे के लोग खुद को ओरिएंटल कहते हैं, यानी कि पूर्व के रहने वाले, क्योंकि वे उरुग्वे नदी के पूर्व में स्थित हैं। उरुग्वे का ऑफिशियल नाम ओरिएंटल रिपब्लिक ऑफ उरुग्वे है। इसी के साथ दोस्तों, उरुग्वे की साक्षरता दर दुनिया में सबसे अधिक है, यानी आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पढ़े लिखे लोग कुछ ज्यादा ही हैं। इसका मेन कारण ये है कि यहाँ शिक्षा इम्पोर्टेंट भी है और कंपलसरी भी और मुफ्त भी, ये तीनों चीजें एक साथ। ये दुनिया के उन पहले देशों में से एक है जिसने सभी स्कूली बच्चों को मुफ्त लैपटॉप दिया और मुफ्त वाईफाई कनेक्शन भी। देश का लगभग हर इंसान आपको पढ़ा लिखा और जेंटलमैन मिल जाएगा। हालांकि व्यवहार में भी ये लोग काफी बड़े दिल वाले लगते हैं। इसी के साथ दोस्तों, देश का लगभग 3/4 हिस्सा घास के मैदानों से ढका है, जो भेड़ों और मवेशियों के लिए परफेक्ट प्लेस बनाता है। उरुग्वे में मनुष्यों की तुलना में भेड़ और गायें ज्यादा हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि 100% ये लोग अपने पशुओं पर भी नजर रखते हैं। साथ ही ये सुरक्षित देश तो है ही, पशुओं के लिए भी और इंसानों के लिए भी। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये रिकॉर्ड कह रहा है। सुरक्षा की जब बात आती है तो हेल्थ भी पहले आती है। दोस्तों, यहाँ की सरकार लोगों की हेल्थ का भी बहुत ख्याल रखती है। देखा गया है कि यहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग ज्यादा हैं, इसलिए रेस्टोरेंट से नमक की डिब्बियाँ गायब हो चुकी हैं। जी हाँ, टेबल पर रहने वाले नमक के डिब्बे अब आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, ना ही केचप और ना ही मेयोनी। इसलिए क्योंकि लोगों को ये सलाह दी जाती है कि वो नमक का कंजम्पशन कम करें, और इसी वजह से एक मानक तय किया गया है सॉल्ट के लिए। दोस्तों, अपने लोगों को अधिकार देने के मामले में उरुग्वे सबसे आगे रहा। उरुग्वे LGBTQ अधिकारों के मामले में सबसे आगे नजर आता है। समलैंगिकता को 1934 में ही इसने वैध कर दिया था और 2013 में समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे दी, यानी कि LGBTQ लोगों के लिए ये जगह बहुत ही सेफ है और यहाँ पर लोग ये घूमने भी जाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, हमेशा उरुग्वे दक्षिण अमेरिका में सबसे बुजुर्ग आबादी वाला देश रहा। हालांकि सोच इसकी हमेशा युवाओं जैसी रही। इसने हर चीज को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया और उसको प्रमोट भी किया। दोस्तों, जापान और इटली जैसे स्थान दुनिया में सबसे पुरानी आबादी के लिए प्रसिद्ध हैं, तो वहीं उरुग्वे अपने बुजुर्गों के लिए। इसी के साथ उरुग्वे के नाम एक रिकॉर्ड है, राष्ट्रगान का रिकॉर्ड, दुनिया का सबसे लंबा राष्ट्रगान होने का। हिम्नो नेशनल डी उरुग्वे नामक देश का राष्ट्रगान अवधि के संदर्भ में दुनिया का सबसे लंबा राष्ट्रगान है। पूरे गीत को प्रस्तुत करने में करीब 6 मिनट का समय लग जाता है। हालांकि राष्ट्रगान का संक्षिप्त संस्करण भी यहाँ मौजूद है और इसी के साथ इसने अपने राष्ट्रगान को वर्ल्ड फेमस कर दिया। दोस्तों, एक चीज है जो यहाँ बहुत फेमस है, वो है घरों के नाम। जैसे लोग अपने बच्चों के अपने नाम रखते हैं, वैसे यहाँ पर लोग अपने घरों के नाम रखते हैं। यहाँ घरों को नाम से पुकारा जाता है, ना कि नंबर से। ऐसा करने वाला उरुग्वे ही एक देश है जहाँ आप घरों को नाम से पहचानेंगे। है ना कितनी अच्छी पहल, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आई। दोस्तों, यहाँ पर है बहुत सारी जगह जहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, दिस इज मोंटेविडियो। उरुग्वे का हृदय कहा जाता है इसे। उरुग्वे में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह। शहर में एक जीवंत संस्कृति दिखेगी आपको। म्यूजियम्स हैं, थिएटर्स हैं, आर्ट गैलरीज हैं और आज के साथ दौड़ता इसका लाइफस्टाइल। ऐतिहासिक रूप से सियुदाद वेजा, जो कि पुराना शहर है, देखने लायक है
औपनिवेशिक इमारतों से सजी कोबलस्टोन सड़कों पर आप घूम सकते हैं, उरुग्वे के लोकल व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं, साथ ही क्षेत्र को सजाने वाली जीवंत सड़क और उसकी कला को भी देख सकते हैं। मोंटेवीडियो का राम्ब्ला एक सुरम्य सैरगाह है जो तट के साथ फैला हुआ है। रियो डे ला प्लाटा के शानदार दृश्य आपका इंतजार कर रहे हैं। आराम से टहलने और बाइकिंग की सवारी की एक अनोखी जगह है ये, जो आपको पसंद आएगी। दोस्तों, द ग्लैमरस गेटवे, पुंटा डेल एस्टे। उरुग्वे की कोई भी यात्रा इसके बिना अधूरी है। विलासिता और भव्यता दोनों एक साथ सर्व होती हैं यहाँ पर। दक्षिण अमेरिका के सेंट टोपेज के रूप में इसे जाना जाता है और पुंटा डेल एस्टे अपने शानदार समुद्र तटों के लिए काफी ज्यादा फेमस है। यहाँ की नाइट लाइफ के तो क्या ही कहने, रात सोती ही नहीं है। इसी के साथ प्लाया ब्रावा और प्लाया मानसा में एक दिन बिताना जरूरी है। ये जगह अपनी तेज लहरों और शांत लहरों के लिए जानी जाती हैं। दोनों ही चीजें आपको एक साथ दिखेंगी। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि प्लाया ब्रावा अपनी तेज लहरों के लिए और मूर्ति कला के लिए जाना जाता है, जबकि प्लाया मानसा अपनी शांत लहरों के लिए जाना जाता है। परिवार के लिए ये जगह बेस्ट है और वर्ल्ड फेमस रेस्टोरेंट आपको यहाँ मिलेंगे। खासकर क्लब्स, पब्स और हाई एंड शॉपिंग के लिए ये जगह आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, समय के साथ कदम से कदम मिलाता कोलोनिया डेल एस्कामेंटो। व्हाई विजिट कोलोनिया? ये एक बड़ा प्रश्न है। कोलोनिया डेल एस्कामेंटो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। उरुग्वे में घूमने के लिए सबसे अच्छे आकर्षणों में से एक। पुर्तगालियों द्वारा 1680 में इसे स्थापित किया गया। ये छोटा शहर अपनी अच्छी तरह से संरक्षित औपनिवेशिक वास्तुकला और कोबलस्टोन सड़कों के लिए जाना जाता है। जब आप उरुग्वे की यात्रा करते हैं तो कोलोनिया डेल एस्काबेनो और रियो डी ला प्लाटा, सुरम्य चौक और ऐतिहासिक स्थलों के सुंदर दृश्यों को देखें। शांत विश्राम स्थल को जाने और सीरियसली यहीं पर खो जाए। आप प्राचीन इमारतों, मनोरम दृश्यों के साथ लाइट हाउस और प्रसिद्ध केले डे लॉस की भी सैर कर सकते हैं। शहर का सुकून भरा माहौल और समृद्ध इतिहास आपके लिए परफेक्ट है। अगर आप हिस्ट्री लवर है या रोमांटिक है तो सीरियसली ये जगह अच्छा पड़ाव है आपके लिए। ला पेड्रा क्यों जाए, ये भी एक सवाल है। दरअसल दोस्तों, पुंटा डेल एस्टे से एक लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर में स्थित ये छोटा सा समुद्र तटीय रिजॉर्ट अपने शांत वातावरण, चट्टानी समुद्र तटों और बड़ी लहरों के लिए जाना जाता है। मुख्य समुद्र तटों में से एक सर्फर्स और वाटर एक्टिविटीज के लिए ये जगह बेस्ट है। साथ ही यहाँ पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, दिस इज प्यारापोलिस, जो कि एक बेहतरीन समुद्र तट है। ये देश का पहला समुद्र तट रिजॉर्ट है जिसे हम अभी भी इसकी बेले एपोक इमारतों और ग्रैंड अर्जेंटिनो जैसे ऐतिहासिक होटल से देख सकते हैं। आप समुद्र तट पर एक बेहतरीन दिन बिताने के लिए पूरे साल यहाँ कभी भी आ सकते हैं। गर्मियों के दौरान ये एक आरामदायक समुद्र तट है और हाँ, अपनी फैमिली के साथ जब भी आप यहाँ आएंगे तो सीरियसली ये एक पिकनिक स्पॉट भी है। समुद्र तटीय गंतव्य होने के साथ साथ हम नवंबर से मार्च के बीच में यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं जिसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये जगह बहुत सुकून देती है दोस्तों। आई होप दोस्तों उरुग्वे आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।